दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म ए थ्री के एक और न्यू एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं गैरेथ एम्पायर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर चिल्ला और कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका हूँ। ये देखो तुम इतनी जल्दी कैसे खुद को इवॉल्व कर पाए। और फिर अपनी तीसरी आँख को खोलते हुए कहने लगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने लावा फॉर्म में जब गैरेथ एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बार गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पूरी पावर को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की पावर रिलीज होने की वजह से आसपास के पूरे जमीन अब डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पावर को रोकते हुए कहने लगा, क्या? उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने हाथ से फ्लेम शोध बनाता है और जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर बॉडी को दो हिस्से में वो काट डालता है, जिसे देखते हुए गैरेथ एम्पायर और भी ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यह वह गैरेथ एम्पायर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते शाओलिंग के अटैक के वजह से पूरी की पूरी जमीन दो हिस्से में बांट जाता है यहाँ पर। और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है गैरेथ एम्पायर की बॉडी अब दो हिस्से में काट चुका है। सच में दोस्तों पूरे गैरेथ एम्पायर आग में मुझे यही सीन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर के सामने एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगा और फिर तूफान के अंदर से हम लोग देख पाते शाओलिंग के आप फ्लेम ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर शाओलिंग ने अपने दोनों फ्लेम ड्रैगन को बना लिया है, वो भी ड्रैगन फ्लेम स्कोर के स्किल की मदद से। और फिर वो दोनों फ्लेम ड्रैगन आप ड्रैगन गैरेथ एम्पायर की दोनों बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे गैरेथ एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली वो गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा इसे शौक होते हुए अपने मन में कहने लगा, एक इतना आता ही हद है, क्या मैं सच में अब जल रहा हूँ? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों फ्लेम ड्रैगन की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से गैरेथ एम्पायर बहुत ही स्पीड से बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद शाओलिंग अपने बाथा फैलाते फायर बम का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरे आसमान को आप बाता फैलाए बम नहीं था पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते उस सारे बाता फैलाए बम आप गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा करीब जाकर फाटने लगा, जिसके वजह गैरेथ एम्पायर हालो पहले से भी ज्यादा बुरा होने लगा अब। और फिर गैरेथ एम्पायर की चारों तरफ भी आप बम फाटने लगा, जो चीज को देखने के बाद गोलते मार की शौक होते हुए कहने लगा, ये कितना ताकतवर है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को भी अभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और वो शाओलिंग की तरह अभी आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते तो गैरेथ एम्पायर अपनी तीर ऊत की मदद से शाओलिंग पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से शाओलिंग का जो फायर से बना हुआ ह्यूमन फॉर्म था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की सिर्फ एक ही हाथ से एक बहुत बड़ा तीर बन चुका है, जिसके रूट ने आसानी से शाओलिंग के बॉडी को दो हिस्से में काट डाला है। जो चीज को देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत जोर से हंसने लगा, लेकिन उसी वक्त जमीन को तोड़ कर एक बहुत बड़ा लाइट उसके तरफ आने लगा और फिर वो लाइट आकर गैरेथ एम्पायर के वो तीर रूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जमीन तोड़कर बहुत सारे लाभा ड्रैगन बाहर आने लगा। शाओ किंग आप गैरेथ एम्पायर के सामने अपने जायंट लाभा फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों शाओलिंग को यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड ऑफ फायर अब जाग चुका है। और फिर अगली बार शाओलिंग अपने दोनों हाथों की मदद से गैरेथ एम्पायर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर गैरेथ एम्पायर अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर अपनी चारों तरफ एक बेरिया बना लेता है। और फिर थोड़ा सा पोजिशन होते हुए शाओलिंग से कहने लगा, मैं आखिरकार समझ गया तुम किस लिए इतना ताकतवर बन पाए हो। इसमें कोई भी शौक नहीं है, किस लिए मुझे महसूस हो रहा था इस प्लेनेट के हर एक लाइफ फॉर्म बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाइफ फॉर्म को तो खुद एब्जॉर्व कर रहे थे। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से फिर से शाओलिंग के गॉड फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसी पर वो लावा फिर से और एक ड्रैगन का फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है दोस्तों। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के चारों तरफ बहुत सारे शाओलिंग के लाभा से बना हुआ फॉर्म बाहर आता है। सच में यहाँ पर ऐसा लग रहा था गैरेथ एम्पायर को शाओलिंग ने चारों तरफ से घेर लिया है और फिर शाओलिंग चारों तरफ से गैरेथ एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा शौकते हुए कहने लगा, ये क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से यहाँ पर चारों तरफ से लाभा ही लाभा बह रहा है और फिर एक बहुत बड़ा लाभा का समुद्र बन जाता है यहाँ पर, जो अपने चारों तरफ की हर एक चीज को अब जलाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हमें उस लाभा के बीच में एक चट्टान का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसानी हाथ उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं है, हमारा शाओलिंग है, जो अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में फिर से वापस आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अब बहुत ज्यादा ही थक चुका है, लेकिन उसी पर हम लोग देखते कोई शाओलिंग पर अपने प्रेशर को अनलिश करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद शाओलिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी भी आसमान में सही सलामत उड़ रहा है। अगली बार गैरेथ एम्पायर शाओलिंग के बहुत ज्यादा करीब आकर खड़ा होता है
और फिर शाओलिन से कहने लगा तुम सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो। उसी पर शाओलिन फिर से अपनी फिल्म पावर को इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर ने अपनी तीर की मदद से शाओलिन को पकड़ लिया है। और फिर ग्रेट एम्पायर ने शाओलिन को पकड़ने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब तुम भी मेरी रनिंग दो बनना पड़ेगा। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर को लगता है वो एमसी के डिसाइपल को अपना रनिंग दो बना सकता है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर ने शाओलिन के शॉट को अपने एक हाथ से पकड़ कर रखा है और उसी वक्त शाओलिन के अंदर से बहुत ज़्यादा लाल पावर निकलने लगा और शाओलिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों शायद तो ऐसा लग रहा है जो ग्रेट एम्पायर तो शाओलिन को आप कराप्त करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उस पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह। ग्रेट एम्पायर शाओलिन को पकड़ने के बाद उसे आप पूरी तरह से कराप्त करने लगा, जिसके वजह से शाओलिन बहुत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन के आंखें से आप बहुत ज्यादा रेत होना बाहर निकलने लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुका है। जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर सेटिस्फाई होकर कहने लगा हुम। और फिर ग्रेट एम्पायर शाओलिन को आप छोड़ देता है और उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन के अंदर से बहुत ज्यादा ही रेत ओरा बाहर निकल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से डेमन बन चुका है। आप उसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर कहने लगा आप आगे बढ़कर अपने सारे कॉम्पिटियंस को मार डालो। जो सुनने के बाद शाओलिन कहने लगा ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी फ्लेम पावर को रिलीज कर अपने कॉम्पिटियंस की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान के चिल्ला और कहने लगा शाओलिन। और उसी वक्त सैनिक लेडी उसे देखते हुए कहने लगा उसके साथ कुछ तो गलत है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी फिल्म पावर की मदद से एक फिल्म शो बनाने लगा, जिसे देखने के बाद सैनिक लेडी चिल्ला कहने लगा वो हमें आप हमें मारना चाहता है। जो सुनने के बाद रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त गोल्डन ड्रैगन आकर रेड ड्रैगन को धक्का देते हुए कहने लगा साइड में हट जाओ। जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की गोल्डन ड्रैगन के लिए पोजीशन होती है, कहने लगा गोल्डन ड्रैगन। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन अपनी फिल्म शॉट की मदद से गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हुए अटैक अब आगे बढ़कर गोल्डन ड्रैगन को डायरेक्ट लग जाता है। इसे रोकने की कोशिश करते हुए गोल्डन ड्रैगन अपने मन में कहने लगा क्या इस तरह से हमारे ड्रैगन ने जो एक बहुत बड़ी मेजेस्टी रेस था वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन अपनी अटैक को करते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन का बॉडी अब दो हिस्से में काट जाता है। और फिर गोल्डन ड्रैगन अब अपने मुंह से बहुत जोर से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी फिल्म शॉट की मदद से बहुत से सिलेस मारता है उस गोल्डन ड्रैगन पर, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन के बॉडी या पूरे सारे हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में कुछ ज्यादा भी क्रूएल लग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गोल्डन ड्रैगन की आप सारे पूरे बॉडी आप उस लाभा के सी के अंदर गिरने लगा, जिसे देखने के बाद रेड ड्रैगन पोजीशन होते हुए कहना है गोल्डन ड्रैगन। और फिर हम लोग देख पाते मेजेस्टी फोनिक्स बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर अपनी विंग की मदद से शाओलिन पर अटैक करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते शाओलिन उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपना फायर शील्ड का इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगली बार शाओलिन उस पर अपनी लाभा तोड़ने तो का अटैक कर देता है, जो अटैक फोनिक्स बात को लागने की वजह से हम लोग देख पाते फोनिक्स बात के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते फोनिक्स बात का एक विंग तो पहले ही नहीं था और उसके सीने में अब एक बहुत बड़ा छेद भी हो चुका है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था। और उसी बार फोनिक्स अब नीचे गिरते हुए कहने लगा अगर मेरे पास अपना और एक विंग होता। उसी बार हम लोग देख पाते शाओलिन अपने एक बहुत बड़े फायर बॉल को बांधने लगा। सच में दोस्तों ये फायर बॉल देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल नारुतो के जायंट राशिंगन जी के जैसा। और फिर हम लोग देखते हैं वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली बॉल वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन के मुंह पर जाकर लगता है, जिसके वजह से रेड ड्रैगन की पूरी बॉडी अब आग से जलने लगा। सच में दोस्तों एक मेजेस्टी फायर ड्रैगन खुद अब आग से ही जल रहा है। ये चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन मान के नीचे गिरते हुए दौड़ से चिल्लाने लगा। उसी वक्त गोल्डन मान की बॉल शाओलिन अपने फायर शॉट के साथ अटैक करने, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की पहले बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन के अटैक के वजह से उसके मुंह बहुत ज्यादा बिखर जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गोल्डन मान की उसके अटैक के वजह से एक लाइट की बीम की तरह एक चौथा पर जाकर गिरता है, जिसके बाद गोल्डन मान के अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं शाओलिन फिर से अपने उस जायंट फायर बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों मुझे आप इसे देख को ऐसा लग रहा है कि नारुतो बन चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते रोकुन मॉन्स्टर गोल्डन मान के सामने आते हुए चिल्ला कर कहने लगा शाओलिन यहाँ पर रुक जाओ, हमें हाथ मत करो। जो सुने वह हम लोग देख पाते शाओलिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो अपने उस फायर बॉल अटैक को उन पर करने लगा, जिसे देखने के बाद वो रोकुन बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा शाओलिन। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिन ने अपने उस फायर बॉल से उन पर अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद रोकुन बहुत ज्यादा रोने लगा।
सच में दोस्तों इस रैकून ने शाओलिन को पहले बचाया था, इसीलिए इस रैकून को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं और वहाँ पर शाओलिन अभी भी आसमान में उड़ रहा था, लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो रोकून और गोल्डन मांकी दोनों में बिल्कुल सही सलामत है और ये रोकून अभी भी गोल्डन मांकी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों दोस्त हो तो ऐसा ही, वरना कॉमेडी दोस्त तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग उनके सामने किसी के सादा व्हाइट को सॉरी दोस्तों व्हाइट बालों को देख पाते हैं और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने भय दयाल फॉर्म में आ चुका है। ये असल में दोस्तों एमसी यहाँ पर आकर शाओलिन के उस फायर बॉल हेदे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे देखने के बाद शाओलिन सिर्फ उसकी तरफ देख ही रहा था और वो रोकून रोते हुए कहने लगा मास्टर। और हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एमसी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा लग रहा है एमसी अपने पूरे कंट्रोल को अब पूरी तरह से खोने वाला है, जिसे देखने पर गेंद पर अपने सर को पकड़कर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। सच में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ गेंद की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के उस कोल्ड फेस को, वो कोल्ड फेस जो किसी को भी रिश्ते होने के लिए काफी है। सच में दोस्तों इसका जो अगला एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एमसी गेट एम्पायर के सामने खड़ा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा है और वो रोकून अब रोते हुए कहने लगा मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखने के बाद गेंद पर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से एक इशारा करने के बाद अपनी तीर के मदद से गोल्डन मांकी और उस डाकुन को पकड़ लेता है। और फिर नाइन हैदर सैनिक और वो सारे मारमेद और एमसी अपने सारे साबुत को अपने तीर के मदद से पकड़ लिया है। यह तो अभी गोल्डन ड्रैगन की डेड बॉडी को भी थी, जिसे देखने के बाद सैनिक कहने लगा मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा तुम लोग अभी के लिए लाइव डायमेंशन के जाकर मेरे लिए इंतजार करो, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा क्या तुम अपने साबुत को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन और एमसी तरह अपने फायर पावर को रिलीज कर आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा या तो अभी तुम्हें भी वो कंट्रोल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा और ऐसा लग रहा है शाओलिन आप एक खुद बहुत बड़े फायर दोनों में बदल चुका है, जो एमसी तब आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी वक्त एमसी अपनी तीर रोध की मदद से शाओलिन को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा है उसकी पूरी पावर को एमसी ने एक ही बॉल में खत्म कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन के आप पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है और फिर एमसी के पावर के वजह से शाओलिन के अंदर जो जितने भी डेमोनिक पावर था वो आप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी आप डेमोनिक पावर को प्यूरीफाई तो कर सकता है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाते हुए गेट एम्पायर की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एमसी ने अपने लाइव डायमेंशन की बोतल को खोलने के बाद शाओलिन को भी उसके अंदर भेज दिया है। और फिर एमसी अपनी इस प्लेनेट की चारों तरफ की ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा मैं किसी भी लिविंग क्रिएचर को इस प्लेनेट के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी के सोच को पढ़ने के बाद गेट एम्पायर कहने लगा किसी को भी ढूंढने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस प्लेनेट पर जितने भी लिविंग क्रिएचर था मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है पहले ही। जो सुनने के बाद एमसी कोल तो में गेट एम्पायर से पूछने लगा तुमने हमारे आर्थ के साथ क्या किया है। जो सुनने के बाद गेट एम्पायर हंसते ही तो चिल्ला कर कहने लगा आपने आंखों को पूरी तरह से खोलो और इसे अच्छी तरह से देखो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तो गेट एम्पायर के 3 फॉर्म की तरफ देखने लगा जो अभी इस पूरे कांग्रेस्तान को घेर को रखा है। और फिर उसके 3 आँख के अंदर हम लोग कुछ देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसके 3 आई के अंदर हमारे आँख को, जिसे देखने के बाद एमसी से गुस्सा हो रहा था कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर गेट एम्पायर अपनी उस आँख को दिखाते हुए कहने लगा वो चीज तुम्हारे आंखों के सामने ही है और उसके अंदर तुम्हारे सारे साबुत के कॉप्स भी है। और फिर हमें 10 ग्रेट फिरोचिया बीस्ट को दिखाया था जो लोग वहाँ पर अब तो पूरी तरह से पाथर बन चुके हैं। और गेट एम्पायर कहने लगा वो सारे आँख के अंदर ही है। और फिर गेट एम्पायर अब चिल्ला कहने लगा अब तुम्हारी बारी आ चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी गेट एम्पायर के मुंह के सामने आ चुका है, जिससे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा इतने ज़्यादा स्पीड की किस तरह से इतना फास्ट हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी एक लाइट बीम के अटैक की वजह से गेट एम्पायर की आधी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर एमसी अपनी दार्जिलिंग गैलेक्सी मूव को इस्तेमाल करने लगा गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से गेट एम्पायर के और बचा हुआ आधा बॉडी आप पूरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काटने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की जो शहर है वो भी अब 2 हिस्सों में काट चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एमसी अपने कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा,
जिसके वजह से गेट एम्पायर की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी उस धुएं की तरफ देखने लगा जो अब हाथी से हाथ चुका है पूरी तरह से। और फिर एमसी कोल तो में कहने लगा, क्या तुम अभी भी नहीं मरे हो, इसीलिए आपने रजिस्ट करना बंद करो और जल्दी से मर जाओ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए गेट एम्पायर अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिजेनरेट कर रहा है। और फिर से गेट एम्पायर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर गेट एम्पायर गुस्से में कहने लगा, क्या? और फिर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड को देखने के बाद। तुम मेरे बेतेल के बग बहुत ज्यादा गुरु हो चुके हो। जो सुनने के बाद एमसी कोल पे बात हुई, कोल तोड़ में कहने लगा, यहाँ पर मेरे गोद से भी ज्यादा बहुत कुछ है तुम्हारे लिए देखने के लिए। जो सुनने के बाद आप गेट एम्पायर कोल तो में कहने लगा, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम लोग देख पाए गेट एम्पायर अपनी ओरा फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है, जिससे एमसी जो कोल तोड़ में तो कोल फेस बना को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी तीरी फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है पूरी तरह से। उचिप उन दोनों के अनलिस्ट फॉर्म को अनलिस्ट करने की वजह से हुआ के जो पेज है वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अपने एक पेज को अपने फॉर्म को अनलिस्ट करने के बाद एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यार कि बहुत बड़ा बेतेला होने वाला है यहाँ पर। डिवाइन थी गुस्से में चिल्ला को कहने लगा, द ग्रेट एम्पर। और दूसरी तरफ से ग्रेट एम्पर भी चिल्ला को कहने लगा, स्ट्रेंज 3। और फिर हम लोग देखते उन दोनों की ओर एक दूसरे से टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था यहाँ पर। अगली पर ग्रेट एम्पर अपनी हाथ की मदद से डिवाइन थ्री के मुंह को पागने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पर ने डिवाइन थ्री के मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है। और फिर ग्रेट एम्पर अपनी पाँव को इस्तेमाल करने के बाद डिवाइन थ्री को स्टॉम्प करने की कोशिश करने लगा, बिल्कुल एक एलिफेंट की तरह। हम लोग देख पाते हैं इसके वजह से डिवाइन थ्री की जो तीरी फॉर्म है वो अब उड़ीसा से टूटने लगा। लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री अपना स्पेशल मूव तीर रूट्स के अटैक करता है, जिसके हाथ से बचने के लिए ग्रेट एम्पर अपना और एक स्पेशल मूव मेगोथ काभार का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पर अपनी तीर रूट्स की मदद से खुद को काभार करने लगा। जिसे देखने में डिवाइन थ्री गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, या तो कभी ये सोचना भी मत तुम मुझे अब रोक पाओगे। अगली ही पल देख पाते हम लोग डिवाइन थ्री कहते हैं अब ग्रेट एम्पायर के उस तीरी रूप की जो काभार था उस पर आगो लगता है। और फिर उस तीरी रूप का जो काभार था वो अब पूरी तरह से टूट जाता है। और डिवाइन थ्री कहते हैं ग्रेट एम्पायर पर डायरेक्ट हिट हो जाता है। फिर कुछ देखने के बाद डिवाइन ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ आसमान उठते हुए जोर से चिल्ला को कहना, ग्रेट एम्पायर। और फिर अगली पल डिवाइन थ्री एक जोरदार पांच ग्रेट एम्पायर के मुंह पर मध्य मारता है। सोच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को डिवाइन थ्री का ये पांच बहुत जोर से पड़ा है। जैसे ओगी फौजी में कहते हैं ना, मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ऐसे यहाँ पर भी। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट डिवाइन थ्री के पांच के वजह से ग्रेट एम्पायर अब लाभा में जाकर गिर जाता है। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज कर उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप अपने सारे एलिमेंटल अटैक से एक बहुत बड़ी बीम बनाने लगा ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने के लिए। और फिर अगली बॉल वो सारी बीम आकर ग्रेट एम्पायर पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर उस लाभा के अंदर और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा। और फिर ग्रेट एम्पायर इन सारी अटैकों से खुद होने के बाद दौड़ से मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों शायद ग्रेट एम्पायर ने अपनी जिंदगी में भी कभी इतनी जोर से चीख नहीं मारा होगा। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने एक तीर को बाहर निकल कर उस सारी बीम के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपनी ट्रू फॉर्म में बाहर निकलता है, जो देखने में काफी हद तक एक पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर थोड़ा गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, मैं तब से एग्जिस्ट कर रहा हूँ जब से ये यूनिवर्स का जन्म हुआ था, मैं एक इटर्नल बीइंग हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री पहले अपने तीरी फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैंने पहले ही इस तरह की बातों को बहुत बार सुन चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपना और एक स्पेशल मूव फायर फेदर सेटर विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे फायर एरो आप ग्रेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारी फायर एरो अब जाकर ग्रेट एम्पायर पर लग जाते, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और भी तो ग्रेट एम्पायर अपना एक स्पेशल मूव तीरी कलश का इस्तेमाल करने लगा, जिस अटैक के वजह से डिवाइन थ्री की जो तीरी बॉडी था वो पूरी तरह से 3 हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक भी है अभी भी। लेकिन अगली पल जो डिवाइन थ्री अपना स्पेशल मूव एब्सोल्यूट एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने ग्रेट एम्पायर को अपनी तीर रूट से पकड़ लिया है। अगली पल डिवाइन थ्री अपने भोए पापेल ड्रैगन किंग के फॉर्म में आ जाता है और फिर अपने मुंह से जोरदार अटैक ग्रेट एम्पायर को करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने ड्रैगन बेद के साथ ग्रेट एम्पायर को अटैक कर दिया, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों इस अटैक के वजह से ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसके बॉडी भी अब धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था।
और फिर ग्रेट एम्पायर अपने मन में घबराते हुए कहने लगा, इस आग ने अब मेरा सोल को भी जला रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर ने डिवाइन थ्री पर अपने मुंह से बहुत सारे म्यूटे थे तो रूथ के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इन से रूथों की वजह से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के जो ड्रैगन फॉर्म है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और फिर अगली पर ग्रेट एम्पायर आसमान में जाकर डिवाइन थ्री के सामने खड़ा होकर उस पर अपने पावर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर चिल्ला कहने लगा, आप हेल में जाओ। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर अपनी मुंह से जोरदार बीम डिवाइन थ्री पर छोड़ दिया है और फिर वो बीम आकर जब डिवाइन थ्री पर के ड्रैगन फॉर्म में लगता है तब डिवाइन थ्री के मुंह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इस बीम के वजह से ऐसा लग रहा था आसपास का जो पूरे एरिया था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। दोस्तों यहाँ तक भी इसके आसपास में जितने भी पहाड़ थे वो भी अब डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन अगली पल हमें उसी प्लेस पे एक बहुत बड़े लाइट बीम को दिखाया जाता है और फिर अगली पल वो बीम यहाँ पे आसमान में जाकर ग्रेट एम्पायर बॉडी की ओर लग जाता है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेट एम्पायर ने अभी डिवाइन थ्री के साथ किया था और ग्रेट एम्पायर दौलत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। ओके दोस्तों डिवाइन थ्री की जो अटैक था वो जाकर ग्रेट एम्पायर की बॉडी पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर की बॉडी अब बहुत ज्यादा दुष्ट होने लगा। और सच में डिवाइन थ्री का ये जो अटैक था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। यहाँ पर वो अब इस पूरी की पूरी कैंगलन स्टार से भी बाहर निकलने लग रहा है। जिस अटैक को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने आधी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा घबराने लगा और चिल्लाने भी लगा। और फिर हम लोग देख पाते जहाँ पर डिवाइन थ्री था वहाँ पर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा है अभी, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर खुद को रिजनरेट करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने असल में इसे हासिल कर लिया है, वन क्यूआई ट्रांसफॉर्म इनटू थ्री प्योर वंस। दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर डिवाइन थ्री की जो स्पेशल स्किल है उसके बारे में बात कर रहा है, जो सुनी पर डिवाइन थ्री कहने लगा, तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस ड्रैगन फॉर्म को और फिर डिवाइन थ्री के कोलोसियल थ्री फॉर्म को और फिर डिवाइन थ्री के उस 9 एब्रोमन रूथों को भी देख पाते हैं हम लोग। और फिर डिवाइन थ्री की तुरु बोधी को भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद डिवाइन थ्री के जो भॉय एल्फ गॉड फॉर्म है उसे देखते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा, मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर अपने सारे फॉर्म को यहाँ पर अनलिस्ट कर दिया है। दोस्तों शायद डिवाइन थ्री की यहाँ पर 6 फॉर्म आ चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, इसके मदद से तुमने बहुत सारे कोरोनों को तोड़ी कर लिया है यहाँ पर। क्या इस सच में वन क्यूआई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू थ्री प्योर वंस की पावर है? जो सुनी पर डिवाइन थ्री अपने पावर को रिलीज करते हुए कहेगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जो सुनी पर ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से हंसते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, आप ये चीज सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते डिवाइन थ्री से कहने लगा, तुम्हारी इतनी सारी पावरफुल ओपोनेंट्स के साथ एक साथ फाइट कर पाना, तुमने आखिरकार मुझे इतना ज्यादा अच्छी मजेदार चीज को दिया है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपनी थ्री रूथ की मदद से खुद की बॉडी को पूरी तरह से बदलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर थ्री रूथ ने ग्रेट एम्पायर की बॉडी को पूरी तरह से घेर लिया, बिल्कुल एक कॉकरी की तरह। और ग्रेट एम्पायर कहने लगा, इसे अपना एक रियाद के जैसा कंसिडर करना तुम, मैं तुम्हें आप जानने दे रहा हूँ इसे। अगली को हम लोग देख पाते उस कोकून के अंदर से ग्रेट एम्पायर की बृहद आकार के बॉडी बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत बड़ा एक जायंट के साथ दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी पावर इस यूनिवर्स पर पूरी तरह से रूल कर रहा है। और फिर ग्रेट एम्पायर डिवाइन थ्री की तरफ दिखने लगा। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री अपने उस ड्रैगन फॉर्म के ड्रैगन ब्रेथ को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे भी इसे एक बार देखने दो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने उस ड्रैगन फॉर्म की जो ड्रैगन ब्रेथ है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक कर दिया है, जिससे ग्रेट एम्पायर अपने सिर्फ एक ही हाथ के सेलेस की मदद से रोकते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल मेरे लिए बच्चों की खेल जैसा है। लेकिन उसी पर डिवाइन थ्री अपनी जो ऊद टाइटन फॉर्म है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को हम लोग देख पाते हैं। इस धमाके की वजह से वहाँ का आसपास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यह तो भी ग्रेट एम्पायर के आधा बॉडी भी अब डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री भी अब मिट्टी में गिर है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी होता है। अगली बार धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के भी उस ऊद टाइटन फॉर्म का आधा बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और डिवाइन थ्री कहने लगा, इस आदमी का जो स्किन है वो सच में बहुत ज्यादा ही
ताप है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अभी अपनी बॉडी को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को संभालने के बाद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त डिवाइन थ्री अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ आकर वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस ऊद टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस एकदम माउंटेन को पूरी तरह से टेम्परिंग करने लगा और फिर उसे फेंकते हुए कहने लगा अब जाओ। उस एथिक को देखने के बाद ग्रेट एम्पायर अपने पेट को बहुत ज्यादा फुलाने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ने लगा उस पहाड़ की तरफ, जिसके वजह से वो माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर के चारों तरफ बहुत ज्यादा मिस्ट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर चौंकते हुए कहने लगा अपने मन में क्या ही कोई मिस्ट है। और फिर हमें दिखाई दे बहुत सारी मिस्ट एक्स्ट्रा मिलकर ग्रेट एम्पायर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दो मिस्ट ड्रैगन ने एक्स्ट्रा मिलकर ग्रेट एम्पायर को अपने बेट से अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर आसानी से इन सारे मिस्टों को डिस्ट्रॉय करने लगा। लेकिन उसी पर कुछ समझ के बाद ग्रेट एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा इस सारे मिस्ट को थोड़ा सा भी मारा नहीं जा सकता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यानी डिवाइन थ्री अपने भोएड पर्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म को बर्तन और सोरास नाम का एक विशाल स्कूल को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का वो फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस पावर के रिलीज होने की वजह से ग्रेट एम्पायर पर बहुत बड़ा ही शॉक निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है हेवनली ट्रिब्यूलेशन ग्रेट एम्पायर आकर गिरा है, जिस ग्रेट इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंतर ग्रेट एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही चौंकने लगा और उस प्रेशर को ग्रेट एम्पायर खुद संभाल भी नहीं पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस थ्री टाइटन फॉर्म से अपने डिवाइन आई को इस्तेमाल करते हुए कहना ग्रेट एम्पायर इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री ने अपने उस आई के अंदर से बहुत बड़ा बीम को ग्रेट एम्पायर पर छोड़ दिया, जिसके ग्रेट एम्पायर पर लगने की वजह से आसपास का पूरा एरिया अब डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री का जो बीम था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर बहुत दूर तो पीछे जाकर गिरने लगा और आप ग्रेट एम्पायर सी के अंदर जाकर गिरता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री भी अब ग्रेट एम्पायर तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त ग्रेट एम्पायर वहाँ पर अपने पहाड़ को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा लहर बनने लगा पानी का, जो देखने में बिल्कुल सुनामी की तरह ही दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर ने वहाँ पर समुद्र के अंदर ही बहुत बड़े हिस्से को पानी से अलग कर दिया है और डिवाइन थ्री अपने रूतों की मदद से वहाँ पर खड़ा होकर ग्रेट एम्पायर की तरफ देख रहा था। उसी पर डिवाइन थ्री कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और ग्रेट एम्पायर एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। एक बहुत बड़ा हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो ट्रिब्यूलेशन अब जहाँ पर भी टकराता है वहाँ के अंदर से बहुत ज्यादा ही लाभा बाहर निकलने लगा और फिर उसी वक्त हमें पानी से बना हुआ बहुत बड़ी बड़ी लहर को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आ चुका है और उस समुद्र के बीच में डिवाइन थ्री और ग्रेट एम्पायर एक दूसरी तरफ देख रहा है और खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर अगली पल वो पानी यहाँ ग्रेट एम्पायर पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी के अंदर से एक नया बीम क्रिएट हो रहा है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री की जो उद्योग ड्रैगन फॉर्म है और कोलोसियल टाइटन फॉर्म है दोनों ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी से या पानी से बना हुआ पॉक्सी ऐसा क्रिएचर बाहर निकलते है, जो ग्रेट एम्पायर की एक और नया फॉर्म है। और फिर अगली पल वो क्रिएचर आप डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था उस क्रिएचर के सामने डिवाइन थ्री बिल्कुल एक छोटा सा चिट्ठी ऐसा है। और फिर अगली पल वो अटैक जो डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा और फिर उस अटैक को देखते हुए डिवाइन थ्री अब चिल्ला और कहने लगा द थ्री रीलम हैज डिसेंडेड। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी थ्री आंखों खड़ा हो चुका है, जिससे टकराने के बाद उस पानी के अटैक बड़ी बड़ी यहाँ पर बेकार हो चुका है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के वो दोनों फॉर्म इस थ्री के अंदर छुप कर बहुत अच्छी तरह से बात चुका है उस अटैक के हाथ से। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अब अपनी पंखों की मदद से डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर आसमान से हम लोग देख पाते बहुत ज्यादा बारिश होने लगा आप ग्रेट एम्पायर पर। उसी पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर की जो आसपास का परिवेश तो पूरी तरह से ब्लैक होने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए अपनी मन में कहला क्या कोई डार्क बैरियर है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर अब उस डार्क बैरियर के अंदर फंस चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं डिवाइन थ्री अपनी एक लाइट बीम के साथ ग्रेट एम्पायर के मुंह पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को लगने के बाद ग्रेट एम्पायर अपने मन में कहने लगा मेरे सारे सेंसेस अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है
और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी का जो वॉयज एल फॉर्म है वो अब गैरी टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी अपना एक स्पेशल मूव आइस स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आइस भवंतर बन जाता है। वो सेदे के वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की आधे बॉडी अब पूरी तरह से आइस से कवर हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी अपना और एक स्पेशलिटी स्किल कंट्रोलिंग लाइटिंग से अटैक करने लगा, और फिर दिव्यांश दी उसी को और एक स्पेशलिस्टिक शानदार किल के मदद से गैरी टेम्पर के ऊपर जोरदार अटैक करता है। तो उसमें दोस्तों दिव्यांश दी ने यहाँ पर गैरी टेम्पर के साथ वही किया है जो काकाशी डीन के साथ किया था, उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर दिव्यांश दी के अटैक की वजह से बहुत जोर से अब जाकर जमीन पर टकराने लगा, जिसके वजह जमीन में बहुत सारे जो पहाड़ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश दी का जो ऊद तीरी फॉर्म है वो अब अपना स्पेशल स्किल आर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से आर्थ के अंदर से एक मिट्टी का स्पाइक निकल कर गैरी टेम्पर के पेट पर जोरदार अटैक हो जाता है, जिसके वजह से गैरी टेम्पर दर्द से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आप गैरी टेम्पर का आधा बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गैरी टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर गैरी टेम्पर दिव्यांश दी के अटैक के हाथ से खुद को बचाने के लिए अपना स्पिरिचुअल डोमेन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके देखने के बाद दिव्यांश दी ने अपने वॉयज एल फॉर्म से अटैक करते हुए कहने लगा शैतान फ्लेम टेक्निक, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की चारों तरफ बहुत छोटे छोटे फ्लेम पार्टिकल आ चुका है, जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर पहले चौंकते गए क्या, और फिर अगली पर उन सारी फ्लेम पार्टिकल से अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से गैरी टेम्पर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखाई दे एमसी का डिवाइन थ्री फॉर्म को, जो अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री फिर से अपना लाइट देते का गैरी टेम्पर पर करने लगा, जिसके वजह से गैरी टेम्पर दौड़ के मारे और भी चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। और दूसरी तरफ से डिवाइन थ्री भी अपनी अटैक को करते और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर अब मिट्टी में जाकर टकराता है, जिसके वजह से गैरी टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा भी होने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें कैंगलन स्टार रिजर्व का दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर गैरी टेम्पर जमीन को तोड़ने के बाद बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के अटैक के वजह से गैरी टेम्पर एक पूरी की पूरी कैंगलन स्टार के बिल्कुल बीच से बाहर निकल चुका है। और फिर हमें जब गैरी टेम्पर की हालत को दिखाया थे जो अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की जो बॉडी की हालत है वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, या तो भी उसके जो पांख थे वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर ये चीज को देखते हुए गैरी टेम्पर अपने मन में कहने लगा ये चीज उसने मुझे द कैंगलन स्टार की दूसरी साइड से बाहर निकल दिया। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा गुस्से करते चिल्ला और कहने लगा डेमिट, उसने मुझे आग के कोर के अंदर ही फेंक दिया था अपनी पावर के साथ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर के सामने बहुत बड़े धमाके होते हुए, और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने सारे फॉर्म के साथ यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये जो फॉर्म का जो एंट्री था इस सच में बहुत बड़ा ही वह बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का वॉयज एल फॉर्म एक कोदली पोज मारते हुए कहने लगा गैरी टेम्पर ये आप तुम्हारा कवर बनने वाला है। जो सुने बाद हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह के मजाक तुम कर रहे हो, कोई भी लिविंग बीइंग कभी भी मुझे नहीं मार सकता। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री आप कहने लगा मैंने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है वन की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू थ्री प्योर वंस की जो टेक्निक है उसे, और मेरे सारे क्लोन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्स रिलम की जो पीक लेवल होते हैं वहाँ पर है, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो तुम अब मरने वाले हो। जो सुनने के बाद डिवाइन गैरी टेम्पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखेंगे और डिवाइन थ्री कोल तो में कहने लगा मैं इस बार जरूर जीतने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद गैरी टेम्पर बहुत जोर जोर से अब हंसने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर डिवाइन थ्री गैरी टेम्पर अपने फॉर्म को चेंज करते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे तुम्हारे जो एरोगेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप, मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आको और आप मुझे मार डालोगे। और फिर गैरी टेम्पर और भी ज्यादा हंसते हुए कहने लगा मैं इस यूनिवर्स के अंदर 10 मिलियन ईयर से जिंदा हूँ, मुझे सच में जानना है जिंदगी का मतलब क्या है मेरे इस एटर्नल लाइफ के अंदर। अगर तुम मुझे सच में मार सकते हो तो फिर मुझे इस चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने दो। और फिर गैरी टेम्पर डेविल जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा अगर तुम ऐसा कर पाए तो फिर तुम एक ऐसा बीइंग बन जाओगे जो खुद लाइफ के कॉन्सेप्ट के बाहर है, तुम अपनी पावर के साथ ऐसा करने में कोई भी कामयाब नहीं हो सकते। जो सुनने बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री सिर्फ कोल्ड फेस बनाकर गैरी टेम्पर की तरफ देखने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर आप अपनी थ्री फॉर्म के सारे
रूत्सो को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इतने सारी तेंतिकल आप जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर आप अपने पूरे 3 फॉर्म में आते हुए कहने लगा, तो फिर आप हम लोग देखते हैं कौन किसके जिंदगी को पहले खत्म करता है। और दोस्तों इसी एपिक सीन के साथ ये गैरेथ एम्पर अपनी 3 फॉर्म की सारी रुतों की मदद से कैंगलन स्टार की सारी पावर को अब डेवोर करने लगा। और फिर वो सारे रूट अब आंखों गैरेथ एम्पर के बॉडी को पूरी तरह से कवर करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, इसके बॉडी की जो शेप है और ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा ही बार है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे रूटों ने मिलकर यहाँ पर एमसी के सामने एक बहुत बड़ा कुकुर को बना दिया है। और फिर अगली पर उस कोकुन के अंदर से हम लोग एक बहुत बड़े पाव को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पर अपनी टाइटन फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गैरेथ एम्पर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। गैरेथ एम्पर के सामने एमसी की जो 3 फॉर्म है वो भी अब छोटा लग रहा है। और फिर गैरेथ एम्पर अपनी इस क्रीपी फॉर्म में एमसी तक देखते हुए कहने लगा, ये कोई मामूली चेंज नहीं है, ये इस प्लेनेट की पूरी पावर है। जो सुनी वह एमसी गुस्से में गैरेथ एम्पर की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे इस प्लेनेट की पावर इतना कम लग रहा था, यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब नहीं है। जो सुनी की गैरेथ एम्पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, मैं हमेशा से इस प्लेनेट की पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था और जिसके वजह से मेरी ताकत यह बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा था। और इसी वह एमसी के वो ड्रैगन फॉर्म से एमसी उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, इसमें खुद को प्राउड करने जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर की चारों तरफ एमसी के उस ड्रैगन बेद जाने लगा। और फिर एमसी के ड्रैगन बेद की वजह से गैरेथ एम्पर के मुंह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी वो एमसी के ऊद 3 टाइटन फॉर्म आकर गैरेथ एम्पर के पीछे से उस पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऊद 3 टाइटन फॉर्म बहुत सारे पांच बनाकर गैरेथ एम्पर को पीछे से मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग था, लेकिन अगली पल एमसी कुछ चीज को महसूस करने पर थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस पानी के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर ने एमसी के उस ऊद ड्रैगन फॉर्म को अपने मुंह से पकड़ लिया है, जैसे कि उसने किसी कीड़े को अपने मुंह से पकड़ा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गैरेथ एम्पर ने एमसी के उस ऊद ड्रैगन फॉर्म को पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा भूतल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो दागों में से आप पापे रंग का बेला बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहना, क्या ये चीज अब रिजनरेट नहीं हो सकता। उसी वक्त गैरेथ एम्पर साइड में देखने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर ने जोरदार 5 एमसी के उस ऊद टाइटन फॉर्म को भी मार दिया है, जिसके वजह से एमसी के उस ऊद टाइटन फॉर्म बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों इस पांच की वजह से यहाँ बहुत से पहाड़ भी दृष्टि हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस ऊद टाइटन फॉर्म आप बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो एमसी के और ऊद ह्यूमनॉइड फॉर्म उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। आप जिससे देखने के बाद गैरेथ एम्पर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर गैरेथ एम्पर एमसी के उस फॉर्म की अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा। और उसी पर गैरेथ एम्पर अपनी आंखों से एक लेजर बीम के अटैक करने लगा एमसी के उस ऊद ह्यूमनॉइड फॉर्म पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के उस ऊद ह्यूमनॉइड फॉर्म के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन उसी वो एमसी के उस ऊद जायंट फॉर्म फिर से आ जाता है और फिर वो गैरेथ एम्पर के पेट पर जोरदार 5 मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो जो एमसी के वो ऊद जायंट फॉर्म फिर से गैरेथ एम्पर को बहुत सारे पांचों से अटैक करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर गैरेथ एम्पर का हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। लेकिन अगली पर एमसी के उस ऊद जायंट फॉर्म कुछ महसूस करने पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर हमें दिखाया था एमसी के उस ऊद जायंट फॉर्म का जो चेस्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली पर गैरेथ एम्पर अपने हाथ से एक जोरदार पावर के साथ एमसी के उस ऊद जायंट और 3 फॉर्म पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी के उस 3 फॉर्म आप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गैरेथ एम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। आप गैरेथ एम्पर हंसते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे जो सबसे ताकतवर एबिलिटी है वो है तुम्हारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजनरेटिव पावर। लेकिन बहुत पहले मैंने एक ऐसा प्लेनेट को डेवोर किया था जो किसी भी तरह के रिजनरेटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर उस प्लेनेट के बारे में सोचते हुए गैरेथ एम्पर एमसी से कहने लगा, उस प्लेनेट की कोर से जो पावर अनलेस होता है वो किसी भी जनरेटिव
जो सेल है उसे हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते सीरियस फेस बना को एमसी गेट टेम्पर तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की जो डिवाइन थ्री का फॉर्म है वो अब आगे बढ़कर गेट टेम्पर पर अपनी रूथ से अटैक करने लगा। लेकिन अगली बार गेट टेम्पर एमसी के डिवाइन थ्री के फॉर्म के एक रूथ को पकड़ लेता है। और फिर हम लोग देख पाते गेट टेम्पर एमसी के उस डिवाइन थ्री फॉर्म को अब आसमान की तरह ऊपर नीचे खींचने लगा, जिसे महसूस करने के बाद एमसी की फॉर्म बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गेट टेम्पर ने यहाँ पर एमसी की इस फॉर्म को जमीन से पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये चीज दिखने में ऐसा लग रहा है एमसी के इस फॉर्म को गेट टेम्पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गेट टेम्पर की वो डिवाइन थ्री जैसा फॉर्म आकर एमसी की डिवाइन थ्री फॉर्म को अपनी जड़ों की मदद से खत्म करने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर की उस थ्री फॉर्म की जो रूट है वो आकर एमसी की डिवाइन थ्री फॉर्म को अपनी रूटों के बीच में पकड़ लिया है। उसी वो ये चीज को देखने के बाद एमसी की एप भयदेव फॉर्म अब गेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के उस भयदेव फॉर्म ने आकर गेट एम्पायर की आंखों में अटैक करने लगा। लेकिन उसी बात एमसी के फॉर्म कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपनी आंखों को खोलते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल बेकार है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गेट एम्पायर आसानी से एमसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप लोग को क्या लगता है उसे जरूर कमेंट में जरूर बताना मुझे। दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर डिवाइन थ्री के भयद एल फॉर्म से कहने लगा तुम्हारी ये पूरी तरह से बेकार है यहाँ पर। और फिर अगली बॉल एमसी के उस भयदेव फॉर्म पर गेट एम्पायर अपने एक हाथ से अटैक करता है, जिसके वजह से एमसी अब जमीन पर घुस जाता है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस भयदेव फॉर्म को गेट एम्पायर अपने दोनों उंगली के मदद से पकड़कर अपने मुंह के करीब लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी गेट एम्पायर के सामने एक इंसेक्ट जैसा है। और फिर गेट एम्पायर अब एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा यही तुम्हारा अंत है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गेट एम्पायर से कहने लगा शायद कोई और बीइंग यहाँ पर होता तो फिर ये चीज थोड़ा सा अलग होता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गेट एम्पायर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और उसी बॉय एमसी के उस भयदेव फॉर्म का जो फेस है वो अब टूटने लगा, जिसे देखने के बाद अगली बॉल गेट एम्पायर अपने दोनों आंखों के लेजर बीम से एमसी पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते भयद को दौड़ते हुए एमसी के पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म बाहर आने लगा, जिसे महसूस करते गेट एम्पायर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी का वो पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म अपने मुंह से जोरदार ड्रैगन वेद का अटैक करता है गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से यह पर गेट एम्पायर का हालत थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गेट एम्पायर अपनी उंगली से अपने तीर रूट का अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारे सारे अटैक मुझ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के अटैक के वजह से यहाँ पर एमसी का वो पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के तीर रूट के अंदर एमसी की जो डिवाइन थी फॉर्म था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। जो लाइट पावर अब बाहर निकल कर गेट एम्पायर पर लगने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर का हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गेट एम्पायर सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के डिवाइन थी फॉर्म के अंदर अब एमसी के भयदेव फॉर्म भी आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर आप अपनी उंगली की तरफ देखना जहाँ पर एमसी के वो भयदेव फॉर्म अब नहीं रहे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस भयदेव फॉर्म और अपनी डिवाइन थ्री फॉर्म के साथ मार्च होने लगा, जिसके वजह से एमसी आप अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक था। और फिर एमसी अपने तीर की मदद से गेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे गेट एम्पायर अपनी एक ही बांध से डिस्ट्रॉय करते कहने लगा एचआईसी बिल्कुल बोरिंग है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपने मुंह से एक लेजर में अटैक एमसी के डिवाइन थ्री फॉर्म पर करने लगा, जिसके वजह से एमसी के डिवाइन थ्री फॉर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने यहाँ पर अपने ग्रेविटी पावर की मदद से बहुत सारे पाथर को आसमान में उठा लिया है, जिसके बाद उस इतने सारे पाथरों से गेट एम्पायर ने यहाँ पर एमसी पर जैसे कोई मीटेओराइट गिरा है ऐसे अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने उन सारे पाथरों से यहाँ मीटेओराइट शावर का अटैक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी का डिवाइन थ्री फॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। या तो भी एमसी के जो डिवाइन थ्री फॉर्म का कोर है वो अब उसके में आप बहुत सारे क्रैक आ चुका है। लेकिन अगली बॉल एमसी अपना बैरियर की मदद से उस सारे अटैक को रोकने लगा।
लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते एमसी के वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है उन सारे अटैक की वजह से। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की इस रियल फॉर्म को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है इसके वजह से। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका को दिखाया जाता है। उस धमाके के अंदर हमें दिखाया जाता है डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई की क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी पावर को आप बुरी तरह से अनलिश करने लगा यहाँ पर, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप गुस्से में कहने लगा अब मेरी बारी है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर वो सारे पावर अब गए टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद गए टेम्पर अपने सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, तुम्हारी ये सारे टेक्निक मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक अटैक के वजह गए टेम्पर के एक बाजू या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर खुद या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर गए टेम्पर शौक होते हुए कहने लगा ये चीज। और उसी पर डिवाइन थ्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने बहुत वक्त तो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ खेल रहे थे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने गए टेम्पर पर अपने इतने सारे लाइट पावर के अटैक कर दिया है, जिसके वजह से यहाँ पर गए टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री गए टेम्पर को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकता है इसी अटैक की मदद से। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत जोर से अब चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के रूथ के मदद से डिवाइन थ्री ने अपने एब्सोल्यूट एवोल्यूशन स्किल के मदद से फिर से एक और क्रिएचर को बना लिया है, जो अब आगे बढ़कर गए टेम्पर के और एक बाजू पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने गए टेम्पर को अपने रूथ के मदद से बहुत जोर से यहाँ पर पकड़ लिया है। अगली सीन में हम लोग देख पाते यहाँ पर भय पूरी तरह से टूट चुका है और गए टेम्पर के पीछे यहाँ पर बहुत सारे भयत क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जिन्हें महसूस करने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा ये चीज। और फिर इतने सारे भयत क्रिएचर को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गए टेम्पर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या तुम मुझे भयत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते वो सारे भयत क्रिएचर गए टेम्पर को देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इतने सारे भयत क्रिएचर के सामने ऐसा लग रहा है गए टेम्पर एक छोटा सा बच्चा है। और गए टेम्पर की बॉडी को अब बहुत से हाथ मिलकर पकड़ने लगा और उसके पीछे बहुत से भयत क्रिएचर भी खड़ा हुआ था। अब उन सारे हाथों को देखने के बाद गए टेम्पर चौंकते हुए कहने लगा ये तो भयत की हैंड है। और फिर घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा, वो लोग मुझे यहाँ भयत के अंदर खींच कर मेरी असली बॉडी के साथ मेरे जो कनेक्शन है उससे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो भयत क्रिएचर गए टेम्पर को भयत की तरफ खींचते हुए कहने लगा आप चलो वहाँ पर। लेकिन उसी पर गए टेम्पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसके बारे में सोचना भी मत। और फिर गए टेम्पर अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर को अब पूरी तरह से अनलिश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस भयत क्रिएचर का जो टेंटिकल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर ऐसे भयत टेम्पर को अपनी पावर को अनलिश करते हुए देखने के बाद भयत क्रिएचर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगा क्या। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गए टेम्पर ने यहाँ पर अपने पूरे पावर को अनलिश कर दिया है, जिसके वजह से गए टेम्पर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा एनर्जी का बैरियर बन चुका है और उस बैरियर के वजह से बहुत सारे भयत क्रिएचर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगली पर गए टेम्पर अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर की एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाई दे गए टेम्पर यहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी गए टेम्पर का बॉडी यहाँ पर दौड़ से बहुत ज्यादा कांप रहा था। लेकिन अगली पर गए टेम्पर अपने सामने एक लाइट बीम को देख पाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लाइट बीम के अंदर डिवाइन थ्री का कोड था, जिसे गए टेम्पर अपने हाथ से पकड़ने के बाद कहने लगा तुम्हारे रीजनरेटिव एबिलिटीज को खोने के बाद तुम और भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो अभी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर अपने बॉडी से मुंह को खोलने के बाद डिवाइन थ्री के उस त्रिकोण को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डिवाइन थ्री के उस त्रिकोण को खाने की वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर के मुंह पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिसके वजह से गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग बाहर निकलने लगा। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उसी पर गए टेम्पर के सामने हम लोग आसमान में बहुत बड़े बादल को देख पाते हैं। इसके तरफ देखते हुए गए टेम्पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर होली 60 विंग्स वहाँ पर आते हुए गए टेम्पर से कहने लगा हे बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें ना देखी हुई यहाँ पर। गए टेम्पर उसके साइड में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की ह्यूमनिट फॉर्म भी खड़ा हुआ है। आप होली 16 विंग्स को देखने के बाद गए टेम्पर शॉक होते हुए कहने लगा होली 16 विंग्स तुम असल में। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा उससे भी ज्यादा जोर डिवाइन थ्री का ये जो
जो अपीयरेंस है इस वॉच में बहुत ज्यादा ही अलग है। जो सुनने के बाद होली 16 में आप हंसते हुए गेरी टेम्पर से कहने लगा ये बच्चा मेरा नया होस्ट है। यहाँ पर जो सुनने के बाद गेरी टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होते हुए होली 16 विंग से कहने लगा क्या तुम सच में उसे मदद करना चाहते हो मेरे साथ डील करने में? क्या तुम भूल चुके हो उस स्कार के बारे में जिन्हें मैंने खुद तुम्हें दिया था? जो सुनने के बाद होली 16 थोड़ा सा हंसते हुए गेरी टेम्पर से कहने लगा जो चीज मुझे याद है वो है मैंने किस तरह से तुम्हारी स्वर को टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। जो सोने के बाद गेरी टेम्पर आप गुस्से में चिल्ला तो ये होली 16 विंग से कहने लगा बहुत अच्छे, आप मैं जिन दोनों को एक साथ मारना चाहते थे वो दोनों आप पूरी तरह से एक साथ आ चुका है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आप कोल फेस बनाकर गेरी टेम्पर तब देखते हुए कोल तो में कहने लगा तुम इस बारे में ज्यादा तो नहीं सोच पाओगे जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। जो सोने के बाद होली 16 विंग्स आप डिवाइन तेरी से कहने लगा अच्छे आप हम लोग मार्च कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी और होली 16 विंग्स एक साथ मार्च होने लगा जिसे नीचे खड़े हुए गेरी टेम्पर आप देखने लगा। और फिर अगली पर डिवाइन तेरी अपने एंजल गॉड फॉर्म में आ चुका है जिन्हें देखने के बाद गेरी टेम्पर शौक होते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग आप एक साथ फ्यूज हो चुके हैं। सच में दोस्तों यह वो डिवाइन तेरी देखने में बहुत कूल और खतरनाक भी दिख रहा है। और फिर डिवाइन तेरी कोल फेस बनाकर गेरी टेम्पर की तरफ देखते हुए कोल तोड़ में कहने लगा आप हमारे दूसरे राउंड का बारी है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर आप जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार गेरी टेम्पर अपने टी फॉर्म के साथ फ्यूज होते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हें मालूम नहीं है 10,000 सालों में जब तुम छुपे हुए थे तो अब ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और सुबह हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर के टी फॉर्म के आग के अंदर इंसानी अर्थ को। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जहाँ पर चाहे तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही देख पाते हैं हम लोग। और वहाँ पर हम लोग आज के बहुत से सिटी का डिस्ट्रक्शन और डिवाइन तेरी के टैन फेरोसिया बिस्तु को भी देख पाते हैं जो लोग आप पूरी तरह से मर चुके हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों मुझे ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते नाइन टेल फॉक्स को जो अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है मरने के बाद भी, लेकिन उसी वक्त उनकी तरह कोई चोंगा पहना हुआ इंसान आने लगा। और फिर वो चोंगा पहना हुआ इंसान तो फेरोसिया बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगली बोलो चोंगा तो पहना हुआ इंसान यहाँ पर एक कोड लुक देने लगा। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान आप एक नया कैरेक्टर होने वाला है हमारी इस सीरीज का। और दोषी मिस्टीरियस लड़की का सीन जो एमसी के सारे फेरोसियस बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगली बॉल वो एमसी के फेरोसियस बिस्तु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम लोगों ने काफी रेस्ट कर लिया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप वक्त आ चुका है। उस लड़की सिर्फ इतना कहने से हम लोग देख पाते जमीन को तोड़कर बहुत ज्यादा ही रूट बाहर निकलने लगा। और फिर जमीन को तोड़कर हम लोग एक बहुत बड़े बिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और वो मिस्टीरियस लड़की उस बिंग की तरफ अब आगे बढ़ने लगा। और फिर वो लड़की सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा आप जाग जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो लड़की अभी हमारे 9th एयर फोर्स की तरफ देख रहा था। अगली पर हमें गेरी टेम्पर की 3 फॉर्म का सीन दिखाया था है जहाँ पर से गेरी टेम्पर अपनी टाइटन फॉर्म में एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा और एमसी अपनी एंजल गॉड फॉर्म में गेरी टेम्पर से दूर हटने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी तीर रूट की मदद से एमसी के एंजल गॉड फॉर्म को वहाँ पर कैद करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का एंजल गॉड फॉर्म यहाँ पर पूरी तरह से कैद हो चुका है गेरी टेम्पर की तीर रूट की मदद से। लेकिन अगली बॉल एमसी उस तीर रूट को तोड़ने के बाद खुद बाहर निकल आता है। और फिर एमसी अपना स्पेशल मूव होली विंग्स को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के विंग्स के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट एरो बाहर निकलने लगा। उन सारी एरो को गेरी टेम्पर अपनी ओरा शील्ड की मदद से रोकते हुए कहने लगा इस तरह के अटैक मुझे थोड़ा सा भी कैच तक नहीं कर सकता। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एक अपना पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के पावर के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भवंतर बन जाता है। अब अगली पर वो भवंतर आकर अब गेरी टेम्पर से टकराने लगा जिसके वजह से गेरी टेम्पर बहुत दूर पीछे हटने के बाद उस भवंतर को डिस्ट्रॉय कर देते अपने उड़ा के साहाଯ୍य। और फिर गेरी टेम्पर सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा तुम्हारे विंड अभी भी बहुत ज्यादा ही डिस्कस्टिंग है बिल्कुल पहले जैसे ही। उसी वक्त हम लोग देख पाते डिवाइन दी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर गेरी टेम्पर से कहने लगा तुम्हारे साथ हारे बैटल्स बहुत सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्लेनेट के जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत से टूट भी चुका है और या तो भी वो लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। जो सुनने के बाद गेरी टेम्पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इससे भी यहाँ पर आया हो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी अपने हाथ में अपनी ओरा पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा।
और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपनी उस ओरा पावर को पूरी तरह से अनलिश कर देता है। और फिर हमें बहुत सारे भयत कीचड़ का सीन दिखाता है जो लोग बहुत जोर जोर से रोड कर रहे थे। अगली बॉल आप हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर भयत के अंदर आ चुका है। आप गैरी टेम्पर थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, मुझे भयत के अंदर लाने का क्या ही पॉइंट है तुम्हारे पास। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज बहुत ज्यादा काम का है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप डिवाइन तेरी के इस पावर को महसूस करने के बाद गए थे पर थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, इसका ओरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है अब। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने मेरे बहुत सारे आदमियों को मार डाला है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर डिवाइन तेरी की तीरी आर्मी भी आने लगा अब। और दूसरी तरफ से डिवाइन तेरी के भयत कीचड़ भी अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी ने अपने पूरे के पूरे भयत आर्मी को बाहर निकलने लगा है। आप डिवाइन तेरी उन सुमी को कमान देते हुए चिल्लाकर कहने लगा, इस पर अटैक करो। दोस्तों एमसी की तीरी आर्मी अब एक साथ मिलकर गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा, जिसे गैरी टेम्पर अपने ओरा शील्ड की मदद से रोकने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी मिस्ट कीचड़ गैरी टेम्पर तब आगे बढ़ने लगा बहुत ज्यादा रोर करते हुए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की पूरी आर्मी ने मिलकर यहाँ पर गैरी टेम्पर को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। लेकिन उसी वक्त गैरी टेम्पर अपनी ओरा पावर को अनलिश कर देता है, जिसके वजह से एमसी के बहुत सारे बींग यहाँ मर जाता है। और फिर गैरी टेम्पर अपनी इस आर्मी कोरस को बनते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने लाइट स्पीड के साथ साइड से गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा। आप एमसी की ताकत को महसूस करने के बाद गैरी टेम्पर खुद से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर आप लोग चाहे तो गैरी टेम्पर की मुंह को देखकर ही समझ सकते गैरी टेम्पर यहाँ पर एमसी से कितना ज्यादा दौड़ रहा है। और फिर अगली बॉल हमें दिखाते एटर्नल भयत का सीन, जहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एमसी के अटैक की वजह से। और फिर हम लोग को दिखाए थे वह बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की बेली पर एक बहुत बड़ा काट लग चुका है एमसी के अटैक की वजह से, जिसके वजह से गैरी टेम्पर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। आप जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार तुम्हें बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गैरी टेम्पर अपना पैसा लेते मीटियोर शावर को फिर से इस्तेमाल करने लगा। आप उन सारे अटैक को रोकने के लिए एमसी अपनी विंग्स को इस्तेमाल करने लगा शील्ड की तरह। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसके बाद गैरी टेम्पर गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा, ये चीज आज भी खत्म नहीं हुआ है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अभी भी अपने उस मीटियोर शावर अटैक को कर रहा है एमसी पर। लेकिन अगली पल एमसी सिर्फ अपनी ओरा को रिलीज करने की वजह से गैरी टेम्पर की पूरी अटैक यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी डायरेक्ट जाकर गैरी टेम्पर को अपनी विंग पावर की मदद से अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बुरा होने लगा। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा ही जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर ने अपने घुटने से एमसी के मुंह पर अटैक कर दिया, जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते धुआं आने के बाद एमसी खड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर अपने ओरा को और भी रिलीज कर कहने लगा, वहीद मुझे हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप नहीं कर सकते, मैं इस प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर के पावर की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर गैरी टेम्पर अपने आसपास की चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या अभी भी भयत पूरी तरह से साइलेंट है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ गैरी टेम्पर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर निकलने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गैरी टेम्पर थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा, तुम। और फिर एमसी अपने लाइट बीम के पावर की मदद से गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं भयत के अंदर और एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। लेकिन दोस्तों इस बार एमसी के पावर के वजह से गैरी टेम्पर की बॉडी भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की पूरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो भी उसका जो कोट था वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उसी वक्त गैरी टेम्पर मरते हुए कहने लगा, मैं गैरी टेम्पर हूँ, इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलिश कर गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री और होली 60 विंग्स दोनों ही अपनी पूरे पावर को रिलीज कर गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हमें अगली बार भयत के अंदर बहुत बड़े क्रॉस के निशान को दिखाया जाता है, जो लाइट की मदद से बना हुआ था। यहाँ पर डिवाइन थ्री गैरी टेम्पर की तरफ दिखने लगा।
और भी खुद से थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये चीज खत्म हो चुका है? जो सुनने के बाद होली 16 विंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स की चारों तरफ बहुत ज्यादा रेही दौरा निकलने लगा और अपने सामने कुछ दिखने के बाद डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर होली 16 विंग चिल्ला कर कहने लगा, उस तरफ देखो वो अभी भी नहीं मरा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स के सामने गेरी टेम्पर अपने बहुत सारे टेंटिकल को बाहर निकलने लगा और फिर गेरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को अनलीज करते हुए कहने लगा, किस तरह से मैं और भी होली 16 विंग्स गेरी टेम्पर को देख को थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, मेरे तुझे भागने मत देना। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री गेरी टेम्पर को फिर से अटैक करते हुए कहने लगा, डैम इट। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को और भी ज्यादा बड़ा करने लगा। या तो भी हम गेरी टेम्पर की टेंटिकल के वॉय पेस भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जो चीज को देखने के बाद होली 16 तो घबरा को चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अब इस प्लेस को पूरी बुरी तरह से टूटने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री गेरी टेम्पर की टेंटिकल पर अपने लाइट बीम से अटैक करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यह वो डिवाइन थ्री अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दे रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के अटैक से खुद को बचाने के लिए गेरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप वॉयज पेस बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर गेरी टेम्पर अपने मुंह से एक बहुत बड़ा लेजर बीम का अटैक कर देता है, जिसे होली 16 विंग डॉज करते हुए एमसी से कहने लगा, इसे डॉज करो। और फिर गेरी टेम्पर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर अब एक पैरासाइट कीचड़ जैसा बन चुका है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और भी डिवाइन थ्री चिल्ला कर कहने लगा, ये डायमेंशन अब पूरी तरह से टूट रहा है। और भी डिवाइन थ्री थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस डायमेंशन की खुद को रिकवर करने की जो स्पीड है वो इसके टूटने से भी बहुत ज्यादा कम है। ये भय उससे और ज्यादा देर तो रोक को नहीं रख सकता। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की पूरे बोधिया पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसके सामने डिवाइन थ्री एक मच्छर जैसा दिख रहा है। और भी गेरी टेम्पर अपनी बॉडी साइज की मदद से पूरे के पूरे वॉयज को अब तोड़ने लगा। इसके बाद गेरी टेम्पर अपनी बहुत बड़ी जीभ को निकाल कर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की बहुत बड़ी बॉडी के सामने डिवाइन थ्री आकर खड़ा हुआ है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अब उस वॉयज प्लेस से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और ये सब कुछ डिवाइन थ्री से आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। अगली बॉल गेरी टेम्पर अपनी तीर की मदद से पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार पर कब्जा करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गेरी टेम्पर अब अपनी बॉडी को कैंगलिन स्टार के साथ पूरी तरह से मार्च करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा, जिसके वजह से गेरी टेम्पर की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की सब डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स को भी कवर करने लगा, जिस चीज को देख कर डिवाइन थ्री कहने लगा, ये प्लेनेट अब पूरी तरह से सराउंडेड हो चुका है। अगली पल हम लोग को दिखाते हैं गेरी टेम्पर की तीर उसने आसानी से इतनी बड़ी कैंगलिन स्टार को ही पकड़ लिया है। अगली पल हमें कैंगलिन स्टार के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गेरी टेम्पर के मुंह के सामने डिवाइन थ्री अभी भी खड़ा हुआ है। अब ये चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स चिल्ला कर कहने लगा, उसने अपनी असली बॉडी के साथ खुद को मार्च कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर अपनी बीस्ट फॉर्म में आने लगा, जिसके वजह से कैंगलिन स्टार बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों गेरी टेम्पर ने यहाँ पर और एक बहुत बड़ा प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हमें तीर से बना हुआ एक बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर अभी भी डिवाइन थ्री भी फंसा हुआ है। और वे होली 16 में तो आज चौक तो इधर डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या वो प्लेनेट के साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर की तीर से बना हुआ कोकून के अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद होली 16 वही चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, वो तुम्हें भी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की प्लान बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे टेंटिकल जैसे तीर डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद होली 16 में चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ।
अगले पल हमें फिर से वही बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर उस छोटे से कोकून के चारों तरफ हमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेनेट को भी दिखाया जाता है। और फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाके का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फट चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से ग्रेट एम्पायर के 20 फॉर्म धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है अपनी इस फॉर्म में। और फिर इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग डिवाइन विंग्स 3 से कहने लगा, बच्चे अभी रिलैक्स मत करना यहाँ पर। और फिर होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ए फेलो आप सच में सीरियस होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ग्रेट एम्पायर के एक बहुत ज्यादा खतरनाक रूप को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।